हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक हो गए। और आज का हमारा टॉपिक है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मान होता क्या है? तो सबसे पहले माना px चर x में एक बहुपद है, चर x में कोई बहुपद है, कोई बहुपद है। px क्यों लिया है? p फॉर पॉलिनोमियल होता है, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इससे p, ये सिर्फ px एक इंडिकेशन, मतलब एक दर्शाने का तरीका है। p फॉर बहुपद है और x फॉर चर है, मतलब ऐसा बहुपद जो चर x में है, जो चर x में है। तो px चर x में कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। a मेरी कोई भी वास्तविक संख्याएं है। अब वास्तविक संख्याएं तुमने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों होती हैं। जो आज तक 9th क्लास तक तुमने जो भी संख्या पढ़ ली है, चाहे वो अंडर रूट में है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो बटे में है, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो a मेरी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पॉइंट वाली भी हो सकती है, रूट वाली भी हो सकती है, बटे वाली भी हो सकती है, नॉर्मल संख्या भी हो सकती है। a कोई वास्तविक संख्या है। तो px में, तो बहुपद px में x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है x बराबर a रखूं और जो भी वैल्यू या जो भी मान प्राप्त होता है वही x बराबर a पर, x बराबर a पर बहुपद px का मान कहलाता है, का मान कहलाता है, बहुपद px का मान कहलाता है। मतलब px में x बराबर a रखने पे जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी मान मुझे मिलेगा, वो ही बहुपद का x बराबर a पे मान होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माना मेरा कोई बहुपद है px, p फॉर पॉलिनोमियल, p माने बहुपद है, x में है, और क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये मेरा कोई बहुपद है। देखो ये एक ही चर x में, इसलिए p के साथ x यूज किया है, क्योंकि ये एक बहुपद है, x की सभी घातें पूर्ण संख्याएं, तो बहुपद है, इसलिए px लिखा है। तो px का मतलब है x में बहुपद, x में बहुपद है, में बहुपद है। अगर इस बहुपद में मैं x बराबर 2 रखूं, x बराबर 2 का मतलब है a की जगह भी 2 हो गया है, 2 भी एक मेरी वास्तविक संख्या है। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जो भी मान प्राप्त होगा, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी, वही बहुपद का मान होगी, वही बहुपद का मान होगी। x बराबर 2 रख दो, यहां से बन गया p2। क्या बन गया भाई? p2 बन गया। तो 2 की पावर 3, x की जगह 2 रखना है मुझे, 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। ये बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 बराबर 8 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 5। 12 और 8 20 और 8 28, 28 माइनस 5 अब बराबर 23। कितना बचा? 23। तो इस बहुपद px का x बराबर 2 पर मान कितना है? 23 है। तो x बराबर 2 पर बहुपद px का मान कितना है? 23। px का मान कितना है? 23। अतः मान होता क्या है? तो बहुपद में x बराबर कोई भी वास्तविक संख्या रखो जो तुम्हें दे रखी है, उससे जो भी बहुपद की वैल्यू आए वही बहुपद का मान होगी। और एक एग्जांपल से समझते हैं। माना py मेरा कोई बहुपद है, p फॉर पॉलिनोमियल बहुपद है, y का मतलब चर y में है, इस बार y चर में बहुपद है। तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6,
तो यहां से देख रहा हूं मेरा एक चर यूज हुआ है y का, इसलिए p के साथ y लिया है मैंने, p के साथ y लिया है। इससे ही मुझे पता चल रहा है कि ये एक बहुपद है और चर y में है, चर y में है। अगर इसमें y बराबर मैं -1 रखूं, y बराबर -1, अब a की जगह क्या है, -1 है, ये -1 भी मेरी वास्तविक संख्या है ना, तो y बराबर -1 रखने पर तो y बराबर -1 रखने पर जो भी p -1 की वैल्यू होगी वही बहुपद का मान होगी। तो p y बराबर -1 रखने पर क्या बनेगा, p -1 और p -1 की वैल्यू कितनी होगी, -1 की पावर 2 प्लस 2 गुणा -1 माइनस के 6, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस और माइनस की गुणा माइनस के 6, तो 1 - 6 और 2 8 बराबर -7। तो y बराबर -1 पर बहुपद py का मान कितना आया, -7 आया। तो y बराबर -1 पर बहुपद py का मान कितना आया, बराबर -7 आया। तो ये py px ये बहुपद को डिनोट करने के तरीके होते हैं। gx भी लिख सकता हूं मैं, बहुपद को gx से भी डिनोट कर सकता हूं, gx से, gy से, जो कोष्टक में लिखा रहता है, x लिखा है, g के साथ x लिखा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि g कोई बहुपद है चर x में है, g कोई बहुपद है चर y में है, p कोई बहुपद है चर y में है, p कोई बहुपद है चर x में है। ये इसका इंडिकेशन होता है, इस तरीके से बहुपद को डिनोट करते हैं। बहुपद के शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मतलब चर का ऐसा मान जो बहुपद में चर यूज हुआ है उस चर की ऐसी वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा बहुपद 0 बन जाए, पूरा का पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, x की ऐसी या चर की ऐसी ही वैल्यू बहुपद का शून्यक होती है। तो चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, बहुपद का मान शून्य मतलब 0 हो जाए। देखो शून्यक से ही पता है बहुपद का मान अगर 0 हो जाए, x की चर की ऐसी वैल्यू जिस पे बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाती है, बहुपद का शून्यक कहलाती है। या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम, कैसे बोल सकते हैं, माना k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो k x बराबर k ले दूंगा ना मैं, तो k बहुपद px का शून्यक होगी, कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद px का शून्यक होगी। कब शून्यक होगी, यदि x बराबर मैं k रखूं तो मान क्या बन जाएगा भाई, x की जगह k रखने पे, यहाँ पे x की जगह मैं k रख दूंगा तो pk, अगर ये pk की वैल्यू 0 के बराबर आती है, pk की वैल्यू 0 के बराबर आती है, मतलब x बराबर k पर बहुपद का मान 0 होता है, तो x बराबर k बहुपद का शून्यक है, नहीं तो x बराबर k बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माना मेरे पास कोई बहुपद है px बराबर x² माइनस x माइनस 6, ये एक चर x में कोई बहुपद है, देखो यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या k, बहुपद का शून्यक जब ही होगी अगर x की जगह में k रखूं, ये पूरा का पूरा बहुपद क्या बन जाए, शून्य हो जाए, मतलब चर का
चर की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो x की वही वैल्यू शून्यक है, नहीं तो x की वो वैल्यू जिस पे बहुपद 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। अभी देखो अगर इसमें मैं x बराबर 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 रखने पर देखो k की जगह 1 है, k की जगह 1 है, तो मान क्या बनेगा p1। तो p1 यहाँ रखो, x की जगह 1 रखा है p1, तो 1 का वर्ग माइनस 1 माइनस 6 और 1 का वर्ग तो 1 माइनस 1 माइनस 6 बराबर 1 माइनस 7 बराबर माइनस के 6। तो देखो अगर p के 0 होता तो शून्यक होती, यहाँ पे p1 का मान कितना आया -6, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आया, पूरा बहुपद 0 नहीं बना। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं x बराबर 1 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। यहाँ पे x बराबर 1, x की ये वैल्यू मतलब चर की यह वैल्यू बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर बहुपद 0 नहीं हुआ, बहुपद 0 नहीं हुआ। शून्यक वही चीज होगी जो बहुपद को पूरा 0 बना दे, मतलब x बराबर में x की ऐसी वैल्यू जो मैं बहुपद में रखूं तो मान 0 आए तो शून्यक होगी। अगर मैं रहता हूं x बराबर -2, x बराबर -2 पे चेक करता हूं रखने पर, तो वैल्यू क्या बनेगी p-2 यहाँ रखो, x बराबर -2, तो ये हो गया -2 का वर्ग माइनस के -6 बराबर -2 का वर्ग 4 और माइनस और माइनस +2 -6 बराबर 4 और 2 6 -6 बराबर 0। देखो x बराबर -2 पे ये वैल्यू 0 हो गई, पूरा बहुपद 0 बन गया। तो अब मैं बोल दूंगा x की यह वैल्यू px का शून्यक है, क्योंकि x बराबर -2 पे मान 0 हो गया है। तो अब मैं क्या बोल दूंगा, x बराबर -2 बहुपद px का शून्यक है। तो कहने का मतलब है x की हर वैल्यू बहुपद का शून्यक नहीं होती है, x की सिर्फ वो ही वैल्यू बहुपद का शून्यक होगी जिस पे बहुपद का मान 0 बन जाए, पूरा बहुपद 0 बन जाए। इसलिए मैंने लिखा है चर का वह मान जिस पे बहुपद का मान 0 हो जाए वही बहुपद का शून्यक है। ऐसी x की वैल्यू वही बहुपद का शून्यक है जो बहुपद को 0 बना दे। शून्यक के ऊपर मुझे 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल से समझते हैं कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं, इस टाइप के सवाल मुझे देखने को मिलेंगे। तो देखो ये x की वैल्यू है ना, ये वास्तविक संख्याएं हैं और ये मेरा बहुपद है। तो सबसे पहले मैं बहुपद को माना px मान लेता हूं, क्योंकि ये चर x में है तो px बराबर x + 2। तो ये x की वैल्यू है, मुझे ये चेक करनी है कि x बराबर -2 और x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अगर इसमें मैं x बराबर -2 और x बराबर 2 रखूं, अगर ये पूरी वैल्यू 0 बन जाए, पूरे बहुपद को 0 बना दे तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, x बराबर -2 रखने पर रख दो p-2 बराबर -2 + 2 बराबर 0। p-2 पे पूरा बहुपद 0 हो गया है, बहुपद का मान 0 हो गया है। तो इसलिए मैं बोल दूंगा x बराबर -2 बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से मैंने जांच कर ली, क्योंकि x बराबर -2 पे वैल्यू 0 हो गई तो बहुपद का शून्यक है। अब मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 रख के देखूंगा।
x बराबर 2 रखने पर वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे रखो P2 बराबर 2 + 2 बराबर 4। P2 पे मान 4 हुआ, 0 नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि P2 पे मान 4 हुआ, 0 नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल दूंगा 2 या x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि बहुपद px बराबर 2x + 3 के शून्यक ज्ञात करो। यहाँ पे x की शून्यक जांच करने के लिए नहीं बोला कि ये शून्यक है या नहीं है, यहाँ पे मुझे शून्यक ज्ञात करवा रहा है कि मुझे शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए एक चीज याद कर लो, किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए कोई भी बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुपद बराबर 0, बहुपद को 0 के बराबर रख देना है, यही मेरा कंसेप्ट है। तो px बराबर 2x + 3 के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद बराबर 0, माना px बराबर 0, तो px बराबर 0, px किसके बराबर है, तो 2x + 3 बराबर 0 और 2x बराबर -3, और यहां से देखता हूं मैं x बराबर -3/2, x की वैल्यू ही शून्यक होती है, तो मैंने यहाँ पे शून्यक निकाल लिया है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बस जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख देना है, देखो x बराबर -3/2 बहुपद का शून्यक है या नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं। अगर x बराबर -3/2 इस बहुपद में रखूं, अगर ये पूरा का पूरा बहुपद 0 बना तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। चेक भी कर लेते हैं हम, x बराबर -3/2 रखने पर अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा शून्यक आया वो वास्तव में शून्यक है या नहीं है। तो p -3/2 बराबर 2 गुणा -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 बराबर 0 बन गया, मतलब बहुपद का मान 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं हाँ भाई यही मेरा शून्यक है। रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद होता है घात 1, जिस बहुपद की घात 1। अगर रैखिक बहुपद के मैं शून्यक ज्ञात करूं, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे, रैखिक बहुपद की घात 1 होने की वजह से x का सिर्फ एक ऐसा मान होगा जिस पे पूरा बहुपद रैखिक 0 हो जाएगा, मतलब रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। ऐसे ही द्विघातीय जिसकी घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कौन सा होता है, जिसकी घात 2, तो द्विघात की घात 2 होती है, और द्विघातीय बहुपद के अब मैं शून्यक निकालूं तो कितने शून्यक आएंगे, 2। क्या आएंगे, केवल 2। x की केवल 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो जिस पे पूरा का पूरा बहुपद 0 होगा, मतलब द्विघात 2 घात वाले बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं। कितने, केवल 2 ही शून्यक होते हैं। ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक, बहुपद के शून्यकों की संख्या के शून्यक कितने होंगे, त्रिघात के 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे। अचर बहुपद के शून्यक, अचर बहुपद के शून्यक इंपॉर्टेंट है। अचर बहुपद के शून्यक
मेरा कोई अचर बहुपद है, मतलब जिसमें x नहीं है, अचर का मतलब जो फिक्स है, तो माना px कोई अचर बहुपद है, px बराबर 5, क्योंकि 5 के साथ तो x नहीं है, तो ये मेरा अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है। इसके मैं कितने शून्यक निकाल सकता हूँ, इसके अचर बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो देखो मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, और 1 का मतलब अगर चर x में यूज करूँ तो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 बराबर 1। अभी देखो अगर मैं इसमें x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1 रखूं तो p1 कितना आएगा? 5 गुणा 1 की पावर 0, और 1 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, बराबर 5 ही आया, 5 ही आया। तो x बराबर 2 रखूं, x बराबर 2 रखूं तो p2 पे भी 5 गुणा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 1, तो भी 5 ही है। मतलब x की मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो ये मान अचर ही रहता है, अचर ही रहता है, कभी 0 हो ही नहीं सकता, कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, तो अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है। अचर बहुपद के शून्यक, अचर बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, शून्यक नहीं, क्योंकि x की मैं कोई भी वैल्यू रख लूं, x का कोई भी मान रख लूं तो ये बहुपद कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अचर बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते। शून्य बहुपद के शून्यक, शून्य बहुपद के शून्यक, अगर मेरे पास कोई शून्य बहुपद है उसके मैं शून्यक निकालना चाहूं तो कितने शून्यक आएंगे मैं देखता हूं। मान ला px मेरा कोई शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद को ऐसे लिख सकता हूं 0x² प्लस 0x प्लस 0, क्योंकि सब पद 0 हैं, तो ये एक शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जिस पे पूरा बहुपद 0 हो जाए वही शून्यक होती है। तो अचर 0 बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अगर मैं कोई वास्तविक संख्या x बराबर 1 लेता हूं तो x बराबर 1 रखने पर तो यहां से क्या बना भाई? p1 बराबर 0 गुणा 1 की पावर 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 0, तो बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। p1 पे भी पूरा का पूरा बहुपद 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं x बराबर 1, x बराबर 1 px का शून्यक है, px का शून्यक है। इसी प्रकार से मैं आगे देखता हूं, अगर x बराबर √2 ले लेता हूं, √2 भी एक वास्तविक संख्या है, तो बनेगा p√2 बराबर 0 गुणा √2 का वर्ग प्लस 0 गुणा √2 प्लस 0। तो भाई 0 की किसी में भी मैं गुणा करूं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। √2 पे भी पूरी वैल्यू 0 हो गई, पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो मैं बोल सकता हूं √2 px का शून्यक है, px का शून्यक है, शून्यक है। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि x की मैं कोई भी वास्तविक वैल्यू लूं, कोई भी वैल्यू लूं, x की मैं कोई भी वैल्यू लूं, पूरा का पूरा बहुपद 0 होगा ही होगा, पूरा का पूरा बहुपद 0 होगा ही होगा। तो इससे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि सारी वास्तविक संख्याएं, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद के शून्यक होती हैं। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के शून्यक होती हैं, शून्य बहुपद के शून्यक होती हैं। क्योंकि x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, कोई भी वास्तविक संख्या उठा लूं, चाहे पॉइंट में, चाहे √2 में, और इस बहुपद में रखूं तो वो सदा 0 ही बनेगा, 0 ही बनेगा, तो वो संख्या उसका शून्यक होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सारी 0 बहुपद का शून्यक होती है। नोट डाउन।